नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज झारखंड में जनजातीय विद्रोह को पढ़ने के लिए, और इसको ऑडियो फॉर्मेट में हम जानेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम झारखंड में जनजातियों का विद्रोह। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे जनजातीय विद्रोह के कारण में 3 तरह के कारण थे। एक राजनीतिक कारण, एक आर्थिक कारण और सामाजिक संस्कृति कारण। तो सबसे पहले हम लोग राजनीतिक कारण देख लेते हैं। राजनीतिक कारण में पहला है आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार प्रयास करना। दूसरा, आदिवासी शासक को नियंत्रित करने का प्रयास। तीसरा, आदिवासी स्वायत्त पर नियंत्रण का प्रयास। चौथा, ब्रिटिश नियम व कानूनों को थोपने का प्रयास। पाँचवां, ब्रिटिश कर्मचारी द्वारा आदिवासियों का शोषण। छठा, जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाना। अब जानते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला है जमींदारों और साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण करना। दूसरा, अंग्रेज़ों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू करना। तीसरा, अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव। चौथा, कृषि संबंधी अन्य समस्याएं। पाँचवां, वन कानून द्वारा निर्वाह संसाधन पर नियंत्रण। तीसरा कारण सामाजिक व सांस्कृतिक कारण देखते हैं। इसमें पहला है जनजाति परंपराओं में हस्तक्षेप। दूसरा, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना। तीसरा, ईसाई धर्म के विस्तार हेतु प्रयास करना। अब हम जानते हैं विद्रोह। सबसे पहला विद्रोह ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह हुआ था 1767 से 1777 ईस्वी में। इसमें देखते हैं हम लोग ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अंग्रेज़ों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ के लोग ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, जो 1777 ईस्वी तक 10 वर्ष चला। इस विद्रोह को ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेज़ों ने नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा था, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। 1777 ईस्वी में कंपनी शासक द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेज़ों के अधिकतम 4000 रुपये कर देना स्वीकार किया गया। 1780 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम को ओर हुआ था। अब आते हैं चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी तक चला था। चुआड़ विद्रोह अंग्रेज राजमहल के भूमि को चुआड़ या चुआड़ नीच जाति के लोग कहते थे, जिसके कारण इनके विद्रोह का नाम चुआड़ विद्रोह पड़ा। सामान्यतः चुआड़ लोग पशु पक्षी के शिकार, जंगलों में खेती व वनोत्पाद के व्यापार द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा ये लोग स्थानीय जमींदार के यहाँ सिपाही पाइका के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेज़ों द्वारा चुआड़ों की भूमि पर अवैध कब्जा कर जमींदारों को बिक्री करने, जमींदारों ने लगान के अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर जमीन की नीलामी करने, बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसने, स्थानीय चुआड़ों के स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने तथा अन्य आर्थिक मुद्दों के विरुद्ध
यह विद्रोह किया गया। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बड़ा भूम पंचायत राज्य के साथ साथ बंगाल के मिदनापुर व बांकुड़ा में भी फैला हुआ था। इस क्षेत्र के आपस में मिलाकर जंगल महल कहा जाता था। घटवाल, पाइक एवं जमींदार समुदाय के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह में भूमि जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विद्रोह में श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर 1769 से 71 तक, मंगल सिंह 1782 से 84, लाल सिंह, दुर्जन सिंह व मोहन सिंह 1798 से 99 तक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाड़भूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह का प्रमुख नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोबर्स एवं मेजर क्रॉफ्ट को इस विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस आसान क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधा देने का निर्णय लिया। 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त की व्यवस्था की गई। साथ ही पाइका की जब्त भूमि की वापसी व जमींदारों की भूमि की अवैध नीलामी पर रोक का भी निर्णय लिया गया। 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल की गई। अब आते हैं चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1770 से 1819 ईस्वी, ये 2-3 चरण में चला था। दो चरण में चला था चेरो विद्रोह, इसको देख लेते हैं। उत्तराधिकार की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन जैकब कैमेक द्वारा किया गया था। चेरो विद्रोहियों के पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया था तथा 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। द्वितीय चरण 1800 से 1819 ईस्वी। इस विद्रोह का दूसरा चरण 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसका कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज़्यादा कर वसूली तथा पट्टे के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। 1802 में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिसके बाद यहाँ विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने के असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने इसके राज्य को नीलाम कर दिया। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने नीलाम किए गए राज्य को देव के राजा घनश्याम सिंह से बेच दिया। इसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो गया। साथ ही घनश्याम सिंह ने जागीरदारों की जागीरदारी को भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचना प्रारंभ कर दिया। उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप चेरो जनजाति के लोग जागीरदार एवं पूर्व के राजा व उसके समर्थकों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों को विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया तथा 1817 में अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः एक व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। विद्रोह के इस दूसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर राम बख्श सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया।
इसका विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेज़ों ने रफसेज को नियुक्त किया, जिसका कई जागीरदारों एवं विद्रोहियों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। अंततः 1819 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेज़ों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। 1819 ईस्वी में चेरों ने घनश्याम सिंह व अंग्रेज़ों के विरुद्ध पुनः विद्रोह कर दिया। अब आते हैं भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह 1770 से 1771 ईस्वी तक चला। यह विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समांतर प्रारंभ हुआ तथा इसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता चित्रजीत राय का दीवान ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। यदि जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने का तैयार था, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे। परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेरों ने मिलकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया। विद्रोह समाप्त हो गया। आगे आता है घोटवाल विद्रोह 1772 से 1773। घोटवाल विद्रोह रामगढ़ के घोटवालों द्वारा किया गया। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेज़ों ने तेज सिंह का समर्थन किया। परिणामतः अपने राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेज़ों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध घोटवालों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमेक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला तथा घटवाल के लोगों ने से समर्थन की मांग की। घटवाल के लोग ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और कैमेक का विरोध करने लगे, परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता, तब उन्होंने मुकुंद सिंह के साथ छोड़ दिया। इस प्रकार यह विद्रोह बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए समाप्त हो गया। इस विद्रोह में छह एवं चंपा के राजा ने भी मुकुंद सिंह का साथ दिया था। अंग्रेज़ों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। तेज सिंह के मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद भी से कभी शांत नहीं रहा तथा वह लगातार अंग्रेज़ों का विरोध करता रहा। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। अंग्रेज़ों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एकरमैन और डैनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया गया। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्रॉफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैत पलायन करने लगे, जिसे देखते हुए उप कलेक्टर जी डालस ने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। अगला है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 ईस्वी तक चला। पहाड़िया जनजाति के 3 उपजाति होते हैं: माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कुम्हार भाग पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरण में 1772,
1778, 1779, 1781, 82 में गठित हुआ तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण भिन्न भिन्न थे। 1772 में इस विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान के नृशंस एवं विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी, जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदार से उससे अच्छे संबंध थे। विद्रोह के इस चरण का नेतृत्व रमना अड़हरी ने किया। 1778 ईस्वी में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव ने पहाड़ी जनजाति को अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकदी भाता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। अंग्रेजी सरकार के क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोग को विश्वास में लाने हेतु इस प्रकार का नकदी भत्ता देने का घोषणा की गई।